स्वागत है साथियों, आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्या। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। आज फिर कार्यक्रम की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहता हूं। हमारे ही पास के गांव में राम किशोर नाम के किसान हैं, मेहनती आदमी हैं। पिछले कई महीनों से उन्हें खांसी थी, वजन घट रहा था, कमजोरी रहती थी। परिवार ने कहा डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन उन्होंने सोचा अरे ये तो मौसमी खांसी है, अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हालत बिगड़ती गई। एक दिन जब उन्हें खून की उल्टी हुई तब परिवार घबरा गया और उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जांच हुई, पता चला टीबी है। अगर रामकिशोर समय पर जांच करवा लेते तो बीमारी इतनी नहीं बढ़ती। इसीलिए आज हम इसी बीमारी पर खुलकर बात करेंगे ताकि कोई और रामकिशोर जैसी गलती ना करे। टीबी यानी क्षय रोग एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में सुना तो सबने है, लेकिन सही जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। अरे यार फिर पिट गया। बिल देना। इसको आउटसाइड द ऑफ टाइम डालना चाहिए था। इसकी यही प्रॉब्लम है। कब से? जब से क्रिकेट खेल रहा है तभी से। अरे भाई साहब क्रिकेट की नहीं हो, आपकी खांसी की बात कर रहे हैं बुड़बक। खांसी? हाँ। इसको तो एक आध महीना हो गया। खुद की खांसी को एक आध महीने हो गए हैं और यहाँ क्रिकेट पर अपनी ही गुगली फेंक रहे हैं आप। चलिए चलिए चलिए। डॉक्टर खांसी तो है। देखिए भाई साहब इसे हल्का मत लीजिए। 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी रहे तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। ठीक है। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और फिट हो जाइए। नहीं किया तो इसका इलाज बहुत मुश्किल है। समझ गए भाई साहब आप? आइए। 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। तो आइए आज ही लेते हैं संकल्प, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी। कार्यक्रम श्रृंखला सेहत सही लाभ कई को अब आगे बढ़ाते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समुदाय के जाने माने स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह जी। सेहतिया भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आरजे जी, और हमारे सभी श्रोताओं का भी बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी की बात है कि आज हम एक बार फिर से टीबी जैसे जरूरी मुद्दे पर खुलकर बात करेंगे। सेहतिया भैया सबसे पहले तो यही बताइए टीबी आखिर होती क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आरजे जी। टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस एक संक्रमित बीमारी है जो एक कीटाणु से होती है जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यह बीमारी ज्यादातर फेफड़े को प्रभावित करती है, लेकिन यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकती है, जैसे हड्डी, दिमाग, पेट, ग्रंथियां आदि। अरे बाप रे बाप, तो इतनी खतरनाक है टीबी। खैर कोई बात नहीं, जब स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह जी हमारे साथ हैं तो डरना कैसा,
क्यों भैया? हाँ आरजे जी। सेहतिया भैया, ये बताइए कि आज भारत में टीबी की क्या स्थिति है? आरजे जी, आज भी टीबी एक बड़ी बीमारी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग 28 लाख नए टीबी मरीज सामने आए। लगभग 3,30,000 लोगों की मौत टीबी से हुई। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 2015 से अब तक टीबी के मामलों में लगातार कमी आई है। तो क्या टीबी बहुत आम बीमारी है? हाँ आरजे जी, अभी भी हमारे देश में यह एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। भारत में हर साल लाखों नए मरीज सामने आते हैं, पर अच्छी बात यह है कि सरकार और समाज मिलकर इसे खत्म करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। सेहतिया भैया, लोग अक्सर डरते हैं कि कहीं खान-पान से तो टीबी नहीं फैलती। नहीं आरजे जी, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। टीबी हवा से फैलती है, खाना या पानी से नहीं। जब कोई टीबी का मरीज बिना इलाज के खांसता है, छींकता है या थूकता है तो कीटाणु हवा में फैल जाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे सांस के जरिए अंदर ले सकता है। लेकिन एक राहत की बात है, इलाज शुरू होने के कुछ हफ्ते बाद ही मरीज दूसरों को संक्रमित नहीं करता। सेहतिया भैया, आमतौर पर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खांसी ही टीबी का लक्षण है। क्या ये सही है? नहीं आरजे जी, सिर्फ खांसी ही नहीं, टीबी के कई लक्षण हो सकते हैं, जैसे 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, बलगम में खून आना, लगातार बुखार, रात में पसीना आना, वजन कम होना, कमजोरी और थकान, सांस फूलना, छाती में दर्द और गर्दन या शरीर में कहीं सूजन। इनमें से कोई भी लक्षण हो तो तुरंत जांच करानी चाहिए। सेहतिया भैया, क्या टीबी किसी को भी हो सकती है? हाँ, किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को खतरा ज्यादा होता है, जैसे जो कुपोषित हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, जिन्हें डायबिटीज है, जिन्हें HIV है, जिनको पहले टीबी हो चुकी है, जो धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहते हैं। इन लोगों को नियमित जांच जरूर करवानी चाहिए, भले ही लक्षण ना हो। सेहतिया भैया, अगर किसी को शक हो तो वो क्या करे? सबसे पहले डरना नहीं है, छिपाना नहीं है। नजदीकी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवानी चाहिए। सरकार ने आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जैसे एक्सरे और खांसी की जांच NAAT। अगर टीबी निकलती है तो इलाज पूरी तरह से मुफ्त है। भैया, इलाज कितना लंबा चलता है? आमतौर पर 6 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा। लेकिन सबसे जरूरी बात है, इलाज बीच में छोड़ना नहीं है। बीच में छोड़ने से बीमारी और भी खतरनाक हो जाती है। सेहतिया भैया, आपने कहा कि कुपोषण टीबी से जुड़ा है? बिल्कुल, कमजोर शरीर में टीबी जल्दी पकड़ लेती है और ठीक होने में समय लगता है। इसलिए सरकार ने निक्षय पोषण योजना शुरू की है, जिसमें हर टीबी मरीज को इलाज के दौरान 1,000 रुपया प्रति माह मिलते हैं। इसके अलावा निक्षय मित्र योजना है, जहां समाज के लोग आगे आकर मरीज को पोषण और भावनात्मक सहयोग देते हैं। सेहतिया भैया, आपने लक्षण, जांच और इलाज की बात तो साफ कर दी, लेकिन गांव समाज में टीबी को लेकर बहुत सी गलत बातें भी चलती रहती हैं। क्या हम उन पर भी थोड़ी बात कर सकते हैं? जरूर आरजे जी, गलतफहमियां ही तो सबसे बड़ा रोड़ा बनती है इलाज के रास्ते में। जी भैया, बहुत से लोग कहते हैं कि टीबी वाले के साथ खाना मत खाओ, पास मत बैठो। यह गलत है आरजे जी। टीबी छूने से, हाथ मिलाने से, कपड़े साझा करने से या खाना साझा करने से नहीं फैलती। टीबी सिर्फ हवा से फैलती है। जब कोई बिना इलाज वाला मरीज खांसता या छींकता है, तभी किसी और को होने की संभावना है और इलाज शुरू होने के कुछ हफ्तों बाद ही मरीज दूसरों के लिए खतरा नहीं रहता। कुछ लोग कहते हैं, अरे ये तो गरीबों की बीमारी है। यह भी गलत है। टीबी किसी को भी हो सकती है, अमीर, गरीब, जवान, बुजुर्ग।
किसी को भी। हाँ, कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ज्यादा जल्दी प्रभावित होते हैं। इसीलिए कुपोषण एक जोखिम है, लेकिन यह सिर्फ गरीबों तक सीमित नहीं है। ये बात सुनकर दिल दुखता है कि लोग जब कहते हैं ये भगवान की सजा है। यह बहुत खतरनाक सोच है आरजे जी। टीबी एक बीमारी है, जैसे बुखार, मलेरिया या डायबिटीज। यह किसी की गलती, पाप या कर्म का फल नहीं है। ऐसी सोच मरीज को शर्मिंदा करती है और वह इलाज से दूर भागता है। बहुत से लोग कहते हैं अब तो खांसी ठीक हो गई, दवा क्यों खाएं? यही सबसे खतरनाक गलती है। अगर दवा बीच में छोड़ी जाए तो बीमारी और खतरनाक रूप में लौट सकती है, जिसे ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। फिर इलाज लंबा, मुश्किल और दर्दनाक हो जाता है। इसीलिए पूरा कोर्स करना जरूरी है। नमस्ते क्लास। टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है। इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं? जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा। यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। डर का एक कारण यह भी है कि लोग सोचते हैं इलाज बहुत महंगा होगा। सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में पूरी तरह मुफ्त इलाज देती है। जांच, दवा, फॉलोअप, सब कुछ मुफ्त। ऊपर से 1000 रुपया प्रति माह पोषण सहायता भी मिलती है। भैया, समाज में तो कुछ लोग मान चुके हैं कि टीबी से बचा नहीं जा सकता। यह सबसे गलत सोच है। टीबी पूरी तरह से ठीक होने वाली बीमारी है। अगर समय पर जांच हो और इलाज पूरा किया जाए तो सेहतिया भैया, अगर हम एक लाइन में कहें, मैं तो कहूंगा टीबी से डरिए नहीं, टीबी से लड़िए। सेहतिया भैया, इसमें समाज क्या कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है आरजे जी। मरीज से भेदभाव ना करें, उन्हें हिम्मत दें, इलाज पूरा करने में मदद करें, गांव समाज में जागरूकता फैलाएं, स्वास्थ्य शिविरों में लोगों को भेजें, खुद निक्षय मित्र बने। टीबी को छिपाने से नहीं, लड़ने से खत्म किया जा सकता है। नमस्ते क्लास। टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी? राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव। तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। सेहतिया भैया, अंत में कोई ऐसा उदाहरण जो लोगों को हिम्मत दे? हाँ आरजे जी, हमारे जिले में शबनम नाम की एक महिला है। उन्हें पहले टीबी हुआ था। उन्होंने बीच में दवा छोड़ दी क्योंकि उन्हें तबीयत ठीक लगने लगा। कुछ महीनों बाद बीमारी ज्यादा खतरनाक रूप में लौटी, जिसे हम ड्रग रेसिस्टेंट टीबी कहते हैं। शुरू में बहुत डर लगा, लंबा इलाज, ज्यादा दवाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। सरकार ने उन्हें मुफ्त दवा दी, पोषण सहायता मिली, एक निक्षय मित्र ने उनका साथ भी दिया। आज शबनम पूरी तरह से स्वस्थ है और खुद आगे बढ़कर लोगों को यही संदेश देती है कि इलाज कभी अधूरा मत छोड़ो। वाकई सेहतिया भैया, ये कहानी बहुत प्रेरणादायक है। और आरजे जी, ऐसी ही एक और मिसाल है हमारी टीबी चैंपियन रेखा की। रेखा को जब टीबी हुआ
तब उन्हें इस बीमारी और इसके इलाज के बारे में कुछ भी पता नहीं था। बीमारी इतनी बढ़ गई कि वह खुद की देखभाल भी नहीं कर पा रही थी। पति ने उनका साथ दिया, लेकिन घर और समाज से उन्हें ताने मिले, यहाँ तक कि अपने ही लोग उनसे दूरी बनाने लगे। इन सबों के व्यवहार ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने जीवन खत्म करने तक के बारे में सोचा, लेकिन बच्चों का चेहरा और उनका भविष्य उन्हें हिम्मत देता रहा। रेखा ने इलाज की तलाश में पहले प्राइवेट अस्पतालों का सहारा लिया, लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर उन्हें सरकार की टीबी उन्मूलन योजना के बारे में पता चला। उन्होंने पूरा इलाज नियम से किया, समय पर दवाइयां ली और 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गई। और रेखा यहीं नहीं रुकी। उन्होंने सोचा, जो दर्द मैंने सहा वो और कोई ना सहे। आज वो एक टीबी चैंपियन है। उन्होंने 1200 से ज्यादा टीबी मरीजों का मार्गदर्शन किया है, उन्हें हौसला दिया है और समाज में फैले डर और गलतफहमियों को तोड़ने का काम किया है। वह लोगों को निक्षय मित्र बनने के लिए प्रेरित कर रही हैं और खुद भी मरीजों के साथ खड़ी रहती हैं। सच में सेहतिया भैया, शबनम और रेखा जैसी कहानियां ये साबित करती हैं कि टीबी से डरने की नहीं, सही समय पर पूरा इलाज करने की जरूरत है। बिल्कुल आरजे जी, मेरा संदेश भी यही है। टीबी ठीक होने वाली बीमारी है, बस जांच कराएं, इलाज पूरा करें, सही पोषण लें, हिम्मत न हारें और एक दूसरे का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया भैया। चंद्रप्रकाश जी, जोर से सांस लीजिए। तो हाथन में हाथ हमारे ऐसा साथ निभा। सबका साथ मिले जो हमका काहे तब घबराए। सागर से है छोटी नदियाँ, भरते मीठा पानी। कदम कदम ही बढ़ते आगे बढ़ती और रवानी, बढ़ती और रवानी। सुन सबकी अरे बात मान ले, करना तू मनमानी। कदम कदम ही बढ़ते आगे बढ़ती और रवानी, बढ़ती और रवानी। टल जावेगी काहे की परेशानी। लड़ेंगे सारे मिलकर सब, अब बात है कि ये ठानी। कदम कदम ही बढ़ के आगे बढ़ती और रवानी, बढ़ती और रवानी। तो हाथन में हाथ हमारे ऐसा साथ निभाए। सबका साथ मिले जब संगी काहे तू घबराए। तो हाथन में हाथ हमारे ऐसा साथ निभाए। सबका साथ मिले जब संगी काहे तू घबराए। अभी तो हम ठीक हो गए। ये देखो, दिन एक दिन फिर जाने हैं सब लोगन के प्यारे। धीमे धीमे चलेगी गाड़ी, हो जाएंगे न्यारे। कैसी भी हो टक्कर है चलना, कितना भी सताए। है कठिन तो का हुआ, खुशहाली भी तो आए। हाँ खुशहाली भी तो आए, हाँ खुशहाली भी तो आए।
चंदू और जोर से चंदू। चोरा चोरी हाय संगी साथी सब संग मिलके नैया पार लगाए मनिए गुन 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 गाए जब कोशिश सबकी रंग लाए साधो रे मनिए गुन 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 गाए जब कोशिश सबकी रंग लाए बूंद बूंद सागर बन जाए आज तो इनकी खुशी फूले नहीं समाएगी। खुशीपुर की ये कहानी आपके गांव या शहर की कहानी भी हो सकती है। याद रखिए, एकता और सहानुभूति के साथ ही हम बना सकते हैं हमारे पूरे देश को टीबी मुक्त। तो साथियों, याद रखिए, ना शर्माना ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। साथियों, आपने सुना, टीबी को लेकर जितनी गलत बातें हैं उतनी ही जरूरी सही बातें जानना है। गलत फहमी छोड़िए, जानकारी अपनाइए, क्योंकि जानकारी ही सुरक्षा है। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नई सेहत भरी बात के साथ। पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। मैं हूं आरजे शौर्य और अब हम लेंगे सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्य, नमस्कार। हौसला नया भर लिया है, फैसला ये कर लिया है, टीबी से सबको बचाएंगे, खुद से ये वादा कर लिया है। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। इंडिया जब जोर लगाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी से मिलकर लड़ना है, चौकन्ना हर पल रहना है। खांसी बुखार वजन हो कम तो जांच कराने चलेंगे हम। इंडिया जब साथ आएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी मुक्त भारत का सपना है, ये सपना सबका अपना है। आसान है इलाज इसका, बस भरोसा मन में रखना है। इरादा अपना रंग लाएगा, टीबी हारेगा, देश जीतेगा। टीबी फ्री इंडिया का संकल्प टीबी फ्री वर्ल्ड के संकल्प को भी पूरा करने में सहयोग करेगा। इस बड़े लक्ष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी।